गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत, आज मैं आप लोग संस्कृत लेके आई हूँ, लेकिन संस्कृत के बहुत कम बच्चे हैं जो होमवर्क कर रहे हैं, एक दो ही होंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, जो संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ऑनलाइन रहिए, पढ़ाई करिए, संस्कृत का होमवर्क करिए। किसी भी बात आपका संस्कृत का टेस्ट हो सकता है, ठीक है, इसको लर्न भी करते चलिए। आप लोग को मैंने सेकेंड चैप्टर पढ़ाया था ना, संज्ञा शब्द, तो कंप्लीट हो गया था। फिर थर्ड चैप्टर है आज वचनम। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द की संख्या का ज्ञात होता है उसे वचन कहते हैं। संस्कृत भाषा में वचन 3 भेद होते हैं। वचन किसे कहते हैं? जैसे कोई भी संज्ञा शब्द हुआ और हमको ये ज्ञात हो जाए कि वो एक है, दो है या बहुत सारे हैं। जैसे एक आदमी है, एक फूल हुआ, दो फूल हुए, बहुत सारे आदमी हुए, बहुत सारे फूल हुए, तो ये सब क्या कहलाते हैं? वचन। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देखिए, एक वचन। शब्द के जिस रूप में उनकी संख्या एक होने का बोध हो उन्हें एक वचन कहते हैं, ठीक। एक होने का बोध हो मतलब एक ही हो बस, वहाँ और दूसरा कोई ना हो। जैसे यहाँ आप लोग चित्र में देख रहे होंगे ना, रजका धोबी, एक ही धोबी है। कृषका किसान, एक ही किसान दिखाई दे रहा है। कुम्हारा कुम्हार, एक ही कुम्हार दिखाई दे रहा है। बेल, बकरी, औरत, फूल, ये सब क्या है? एक ही दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये सब क्या है? एक वचन, ठीक है। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग, ये आप लोगों ने पढ़ा था ना। पुल्लिंग जो पुरुषों का बोध करा है, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है, नपुंसक लिंग जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो ना स्त्री जाति बोध कराते हैं ना पुरुष जाति का, वो नपुंसक लिंग होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा वचन देखिए, द्विवचन। शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या 2 होने का पता चले तो उसे द्विवचन कहते हैं, ठीक है। आप लोग दिख रहा होगा ना, अश्व। जब ये शब्द द्विवचन में आते हैं तो उनका संस्कृत में लिखावट भी अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग ने यहाँ एक वचन में पढ़ा था ना, रजक का मतलब एक धोबी, रजकौ मतलब 2 धोबी, कृषका मतलब एक कृषक, कृषकौ मतलब दो कृषक। तो हम लोग को पता चल रहा है यहाँ 2 लोग हैं ना, दिखाई दे रहा है ना सबको पिक्चर्स में। 2 लताएं हैं, 2 बेलें हैं, 2 बकरियां हैं, 2 औरतें हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? द्विवचन। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट क्लास में। इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के उसमें, ठीक है। सबका लिखावट भी बदल गई है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा एक वचन में कुम्हार का, कुम्हार कुंभकारा, तो एक वचन में लिखा है। अगर आप द्विवचन में कुंभकारा लिखेंगे, अगर 2 कुम्हार हैं तो कुंभकारा हो जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हमने बेल पढ़ा था, जो एक बेल थी, जब 2 बेलें होंगी तो बेलें पढ़ेंगे, ठीक। तो ये क्या है? द्विवचन, ठीक है। इसको रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इसको आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको रीड करिएगा सब लोग। और ये आप लोग को बुक में होमवर्क करना है, ठीक है। दिए गए चित्रों के नाम तथा वचन लिखिए, ठीक। मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। इसको पढ़िएगा, इसको रीड करिएगा, और ये होमवर्क बुक में करना है सब लोगों को। ओके क्लास, थैंक यू।